जेम्स ली वर्सेस जॉन पार व्हेन अ लेजेंड फाइट विद अ डीमन हु वुड विन। ये भाई का सवाल था मेरी कम्युनिटी में, तो इसका आंसर तो मैं दूंगा आपको, जेम्स ली वर्सेस जॉन पार में कौन जीतेगा। पर भाई ये आंसर देना थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने कंपेयर करने के लिए 7-8 पॉइंट ले रखे हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आए। और चैट जीपीटी में मैंने देखा था तो भाई जेम्स ली जितवा रहा था, मतलब उसके पॉइंट थे अलग से, पर मुझे लगता नहीं जेम्स ली उसे आराम से हरा दे रहा जनपाड़ तो जनपाड़ भाई अपना लेवल क्या है, उसे सचिन जनरेशन समझ चाहिए पूरी। तो जेम्स ली ना वो भी टेढ़ा मेढ़ा फाइटर नहीं है और वो भी ऐसा फाइटर नहीं है फालतू फाइटर जो पिट जाए जेम्स ली से। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आंसर जरूर दूंगा इन दोनों में से कौन जीतेगा। बस आप लोग कमेंट कर देना कैसी लगी आपको वीडियो। कंपेयर करने के लिए पूरे हमने 8 पॉइंट लिए हैं। पहला हमारा पॉइंट है हमारा स्पीड, दूसरा हमारा है बैटल आईक्यू, तीसरा है हमारा आईक्यू जो बैटल आईक्यू से थोड़ा अलग होता है पर वो प्लान के हिसाब से होता है आईक्यू। और बैटल आईक्यू मतलब फाइटिंग एक्सपीरियंस, जैसे कि हम बैटल में क्या कर रहे हैं, और आईक्यू मतलब उसे कैसे हराना है। तुम दोनों में अंतर समझ जाओ जब मैं वीडियो बता दूंगा। और फाइटिंग एक्सपीरियंस हमारा चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट है हमारा स्ट्रेंथ, छठवां पॉइंट है हमारा स्किल, सातवां पॉइंट हमारा एंडोरेंस, और फिर बोलेंगे हाउ मैनी फाइट लूज। तो देखो दोस्तों, पहला कंपेयर हमारा स्पीड, तो मेरे हिसाब से स्पीड जेम्स ली की बहुत ही ज्यादा है जनपार से, बट वेन जनपार नॉट इन अ मोड टू यूआई मोड, अगर टू यूआई मोड में जनपार नहीं रहता है और उसने ऐसे भी मास्टरी नहीं कर रखी है टू यूआई मोड में, अगर टू यूआई में रहता है टू यूआई मोड में तो आराम से जेम्स ली तो सरपास कर दे रहा है स्पीड के अंदर। पर अभी उसने मास्टरी नहीं कर रखी है, वो जेल गया है, ऐसे जेल के बाहर निकलने वाला मास्टरी कर ले, पर अगर हम जेल के अंदर की बात करें तो नहीं हो पा रहा। भाई स्पीड में बहुत ज्यादा है जेम्स ली की, तो स्पीड में हम जेम्स ली को विनर मानते हैं, उसे 1 पॉइंट दे देते हैं अपने कंपेयर में, और जनपाल का 0। दूसरा है हमारा बैटल आईक्यू। बैटल आईक्यू भाई जेम्स ली का बहुत ज्यादा ही है, जनपाल से शायद से ना हो ज्यादा, पर मैं देखो मैं बताता हूँ बैटल आईक्यू में भाई उसने 1v1 बहुत लोग से किया है, उसने फर्स्ट जनरेशन 1v1 से खत्म करी है और बिना चोट वोट खाए, मतलब उसका बैटल आईक्यू तुम सोच सकते हो कितना ज्यादा होगा। पर हमारा दूसरा जनपाल, उसने चाइल्डहुड से प्रैक्टिस करी है, ट्रेनिंग करा है, वो बचपन पैदा होते ही ब्लैक आईक्यू ट्रेनिंग करे जा रहा है, बैटल लड़े जा रहा है, उसने पूरी जैन को मतलब कोलैप कर रखा है एक साथ। ये जया बंदा मार के आ गया, ऐसा है भाई जनपाल। उसने सचिन जनरेशन एक ही बार में निपटा दी अकेले, 1v1 नहीं भाई, पूरा सचिन जनरेशन खत्म कर दिया। अब तुम सोचो जेम्स ली भाई क्या ही टिक पाएगा जनपाल से, टिकता नहीं भाई, बैटल आईक्यू में नहीं, जनपाल भाई हाई है। तो इसमें हम दे देते हैं आराम से जनपाल तो दूसरा पॉइंट। पर कमेंट मत करना भाई इस बात पे कि ऐसे जितवा दे रहा हूँ, तुम सर्च मार लेना तुम। तो अब स्टोर होता है हमारा 1-on-1, जनपाल का 1 और जेम्स ली का 1। तीसरा है हमारा आईक्यू। आईक्यू भाई मैं डायरेक्ट देता हूँ इसका आंसर, आईक्यू भाई जेम्स ली का बहुत ज्यादा जनपाल से, क्योंकि उसने पूरे प्लान बनाया है, वो बिना उस तरह भाई जीत जाता है। ये सोचो तुम, उसने ना हंट फॉर जनार्दन में कुछ नहीं किया तब भी वो जीत गया जनपाल से, छड़े जीत गया सोचो। तो उसका आईक्यू कितना ज्यादा है, उसने पहले ही प्लान कर रखा है कि ये सब करना है मुझे, और तो क्या भी नहीं सकता उसका आने वाला प्लान क्या है। तो इसमें हम आईक्यू में जेम्स ली दे रहे हैं और हो जाए स्कोर 2-1। अब आता है चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है हमारा फाइट एक्सपीरियंस। तो फाइट एक्सपीरियंस भाई मेरे हिसाब से ना, जब हंट फॉर जनार्ड नहीं हुआ था उससे पहले मेरे लिए इजी था देना आंसर, जेम्स ली आराम से फाइट एक्सपीरियंस में जीत जाता, पर जब से जन और अंटार के बाद हुआ है सब कांड, तो अब लग रहा है मुझे जनपाल भाई फाइट एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा है। वैसे ही उसने बचपन से ट्रेनिंग ले रखी है, उसके मास्टर बहुत डेंजरस, बाप देव सिंजिन, बाप भाई इसका अलग ही लेवल था। तो सोचो इसका बाप खतरनाक है, उसका बेटा जितना पावरफुल हो रहा। और फाइट एक्सपीरियंस भाई तुम सोचो भाई, वो बचपन से लड़ाई करते हुए आ रहा है, तो मैं स्कोर दे देता हूँ भाई जनपाल तो स्कोर होता है हमारा 2-2 बराबर। पांचवा पॉइंट हमारा आता है स्ट्रेंथ। तो भाई पांचवा पॉइंट जो स्ट्रेंथ है ना, वो बहुत मुश्किल लगता है मुझे आंसर देना, क्योंकि भाई वो दोनों स्ट्रेंथ मुझे बराबर लग रही है। पर जनपाल की बात करें ना, जनपाल का तो 2UI मोड है, तो उसने अभी मास्टरी करी नहीं है, पर जब वो मास्टरी कर लेगा तो आराम से वो हरा सकता है जेम्स ली को, मतलब अपने उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, पर अभी नहीं लगता। पर जेम्स ली भाई उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है, पतला दुबला लगता है पर है नहीं, वो उसके दम बहुत है शरीर में, पता जिम गया नहीं है पर बहुत पावरफुल है वो, बॉडी देखी है आपने। तो सोचो दोनों की भाई स्ट्रेंथ तो बराबर लग रही है मुझे, इम्पॉसिबल है कंपेयर करना, तो मैं बराबर कर देता हूँ। तो इस टाइम हम ड्रॉ मानते हैं और 2-2 हो जाए बराबर ही अभी स्कोर। तो हमारा 6वां पॉइंट आता है हाउ मैनी फाइट यू लूज। तो इसमें भाई जनपाल कभी भी हारा नहीं है, उसके लिए ए लाइन बनी है, वो ए लाइन परफेक्ट है उसके लिए। तो वो लाइन बताने से पहले हम जेम्स ली की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो जेम्स ली की जो भाई वो सारे में जीता है, वो 1v1 किया है पर सारे में जीता तो है,
तो क्या कर सकते हो, भाग जाता तो हमारी गलती नहीं है, पर वो 1v1 में हर पार्ट जीता भी था, और शायद से 1v3 या 1v5 भी करता तो आराम से जीत जाता फन जनरेशन टीम से। पर एक बंदा था जो उसने हराया है, हम मानते हैं भाई, तुम मानते हो, हम भी मानते हैं, उसने स्विंजिन से हारा है। वो नाम गलत ले रहा हूं मैं, पर हारा तो है भाई वो बंदा 6 फिंगर वाले से। उसके उसे लेवल ले रहे हो तुम, जेम्स सुला दिया था उसने 2-3 सेकंड के लिए।